हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते का सच क्या है, फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा। एंड तक बने रहिएगा। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो टॉरस, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में फीलिंग्स डॉर्मेंट नहीं है। बेस बस कंफ्यूज्ड और सप्रेस्ड है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पर। एंड एस ऑफ वॉन्ट्स दिखाता है कि अट्रैक्शन, स्पार्क, डिज़ायर, लेकिन हर्मिट के साथ ये एनर्जी अंदर ही अंदर जल रही है। ठीक है, बाहर नहीं आ रही है। मतलब कैसा है ना, वो अपने आप में, अपने सॉलिट्यूड में है, अपने एक मी टाइम में है फिलहाल। आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन भी चल रहा है उनका, मतलब सेल्फ क्या कहेंगे उसको, आत्म परीक्षण चल रहा है। वो आपके तरफ आने के लिए बहुत उत्सुक है, पैशनेट फील करते हैं। वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब येस में पॉजिटिवली देना चाहते हैं, पर अपने आप को रोके हुए हैं क्योंकि वो पहले खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते, आत्म परीक्षण करना चाहते, क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, एक्शंस थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि उनको सोच समझकर फैसला लेने का मन है। ठीक है, ये एक बात कहीं पर हो सकती है। उनके मन की स्टेट क्या रहेगी, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 7 ऑफ कप्स की बात करते हैं। तो ये पर्सन मेंटली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर, वो मेल है चाहे फीमेल है, फंसा हुआ सा महसूस करते हैं अपने ही ख्यालों में, अपने ही मतलब जो उलझने क्रिएट करके रखी है उसमें। ठीक है, अपने ही इसमें, आपका कुछ रोल नहीं है उसमें। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी। ठीक है, ऑप्शंस का ओवरलोड हो रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस उसके साथ, उसके पास एक साथ है। ठीक है, कन्फ्यूजन, क्या यही सही है या गलत है, क्या करूँ, ऐसा सब दिमाग में रहेगा। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको कंफर्म पता है, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो उनके लिए ये बात है कि आपके दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण ये पर्सन जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में चले गए हैं और कन्फ्यूजन में भी, ओवरलोड भी हो रहा है और ओवर थिंकिंग भी हो रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी के वजह से बोलो या जैसे भी, या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जैसे कि ऑफिस का टेंशन है, कुछ और उनके खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी लवर पर्सन ही हो, पर जिनको पता है कंफर्म कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उनकी बात है कि वो हो सकते हैं। ये कन्फ्यूजन सेल्फ क्रिएटेड है, कोई उन्हें बंधक बना के नहीं बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये जो कन्फ्यूजन है ना, सेल्फ क्रिएटेड है उनका, किसी ने उनको बांध के नहीं रखा हुआ है, बंधक नहीं बनाया है जो कन्फ्यूजन होगा उनको, ये बात भी है। ये वो टाइप है जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखता है पर वल्नरेबल होने से डरते भी है। लव है पर कंट्रोल के साथ, केयर है पर साइलेंस के साथ, ऐसा है इनका भी। ठीक है, इनर कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ईगो क्लैश ये दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स प्लस जस्टिस, अंदर ही अंदर गिल्ट। ठीक है, अंदर ही अंदर गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर है। एंड राइट वर्सेस रॉन्ग, ये राइट है रॉन्ग है, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है। ईगो वर्सेस ट्रुथ की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ईगो भी आ रहा है उसका, ठीक है, और सच्चाई भी उसको पता है, तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जस्टिस तो चाहिए पर ईगो भी सलामत रहना चाहिए। दिल वर्सेस दिमाग, ये भी चल रहा है यहाँ पर। राइट रॉन्ग का भी चल रहा है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैंने टॉरस के साथ, यानी अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया तो बैलेंस कैसे ठीक होगा। जस्टिस बताता है कि कर्मा कॉन्शियस हो रहा है आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर। ठीक है, गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम, गिव एंड टेक की एनर्जी है ये। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन फेयरनेस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, शायद इक्वल एफर्ट्स नहीं दिया है उसने, तो वो उसके दिमाग में आ सकती है बातें, या किसी और को ज़्यादा अटेंशन दिया उसने, तो ये उसका गलत किया, उसने गलती का एहसास हो रहा है। और यानी कोई लवर पर्सन हो जो आपको कन्फर्म पता है, वो बात भी हो सकती है। और कुछ जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, ये सब भी बातें हो सकती है, या कुछ लोग जिनकी बातें सुनना है।
ठीक है। अब अंदर से अर्ज है कि बैलेंस रिस्टोर हो जाए इस रिलेशनशिप में। तो रियलाइजेशन एंड अवेकनिंग की बात है यहाँ पर। तो जजमेंट प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो बिग मोमेंट ऑफ क्लैरिटी आ रहा है यहाँ पर। ये समझने लगेंगे आपकी वैल्यू और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वार्मथ, ये सब कुछ वो समझ रहे हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने लवेबल हो। आपके लव की वार्मथ वो मिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू उन्होंने तब नहीं की जब उन्होंने करना चाहिए था, और लोग आपको इतना वैल्यू देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एनर्जी जो है, तो आपकी एनर्जी उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो निकल ही नहीं रही है। आपकी एनर्जी नहीं निकल रही, मतलब आप नहीं निकल रहे हो उसके दिमाग से। 24/7 आप चल रहे हो उसके माइंड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द सन, फाइनल आउटकम यही रहेगा। इमोशनली ये पर्सन लाइटर फील करेंगे, क्लैरिटी आएगी, चाहे मैसेज आए या ना आए, चाहे वो मैसेज करे या कॉल करे। अंदर से ये मानते हैं कि टॉरस के साथ आपके साथ कनेक्शन जेन्युइन है या जेन्युइन था, ठीक है। अगर आप ब्रेकअप करके मूव कर लिए हो दोनों भी, तो ये एंडिंग कार्ड बताता है ट्रुथ हाइड नहीं हो पाता है, ठीक है, आपके लिए। और यहाँ पर एक ओवरऑल मैसेज ऐसा है कि टॉरस, आपका जो साइलेंस है ना, वो ही उसके लिए एक पनिशमेंट बन गया है अभी, या बनता चला जा रहा है, ठीक है। और आपकी एब्सेंस उसको उसके लिए अवेकनिंग बन रही है अभी। उसको समझ में आएगा कि आप क्या थे और अब उसके पास क्या है। तो किसी को खोने के बाद ही उसकी वैल्यू समझ में आती है, ये और बात है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। लियो, लीब्रा, जेमिनी, वर्गो हैवी एनर्जीज में, एंड माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए, इसके बाद का देख ले। डाउट के बेस पे बिल्कुल भी ना देखे, ठीक है। और थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकते हैं, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। देखिए कार्ड से कितने कैसे आ रहे हैं। तो टॉरस यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते का सच देखते हैं। तो बात ऐसी है, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी यहाँ पर है। तो रिलेशनशिप की फाउंडेशन कैसी रहेगी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। मास्क लगाया हुआ है, मास्क उतरने वाले हैं इन लोगों के, ठीक है। तो थर्ड पार्टी रिलेशन प्योर इंटेंशन से शुरू नहीं हुआ था। जेलसी, कंपैरिजन और ट्रुथ को हाइड करना, ये सब कुछ इसमें है, ठीक है। शुरुआत अट्रैक्शन या ईगो बूस्ट से हुई थी इन लोगों की, सोल कनेक्शन से नहीं, ठीक है। यहाँ कोई ना कोई अपनी रियलिटी छुपा रहा है या रही है, ये बात है। कुछ ना कुछ हाइड किया जा रहा है एक दूसरे से, तो एक तरह से ये धोखा ही हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड क्यों स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, तो ये पर्सन जो है ना, ये सोच के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इनको ये दिमाग में आएगा कि इनको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है, नया चैप्टर शुरू करना चाहिए, ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है। पर मोमेंट दिल से नहीं, दिमाग से था। ये हीलिंग के लिए नहीं, एस्केप के लिए था। ये लोग मतलब इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, पर ये कोई हील होने के लिए नहीं, एस्केप, भागना है, चलो छूटो यहाँ से, ऐसे। कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट, अंदर का सच है ये कि यहाँ डेली इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पावर स्ट्रगल चल रहा है इन लोगों के बीच में, इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं एक दूसरे के साथ। हो सकता है इसी माहौल में तीसरे की एंट्री इस रिश्ते में हो गई हो, वो थर्ड पार्टी की ओर से, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इस रिलेशनशिप में कोई भी विनर नहीं है, दोनों खुद को प्रूव करने में लगे हुए रहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली बोलता है ये रिश्ता पीस नहीं दे रहा है इन दोनों को भी, ठीक है। मूविंग ऑन, तो ये तो इमोशनल एग्जिट का कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि फिजिकली साथ हो सकते हैं पर इमोशनली ये पर्सन ऑलरेडी डिटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, दोनों भी, आपके पर्सन भी उससे डिटैच हो रहे हैं और वो थर्ड पार्टी भी, ठीक है। मूविंग ऑन का मतलब ही ये है कि दिल का वापस कनेक्ट ना हो पाना, फ्यूचर एनविजन ना कर पाना, ठीक है, ये बात है। तो ये रिलेशन टेम्पररी फील हो रहा है उनके लिए, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन अब क्या होगा, इवेंट्स फास्ट स्पीड से चेंज होंगे यहाँ पर, ठीक है। सडन डिस्टेंस, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन या अब्रप्ट शिफ्ट, एकदम से अचानक कोई शिफ्ट आ गया। ये सिचुएशन ड्रैग नहीं होगी, जो सच है वो जल्दी बाहर आएगा। फाइनल ट्रूथ ऐसा है यहाँ पर
थर्ड पार्टी जो है स्टेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है ये रिश्ता, ठीक है। इसका रोल एक कार्मिक कैटलिस्ट का था या है, हीलिंग का नहीं, अवेकनिंग का नहीं, ठीक है। इस बात को समझ लेना है आपने। अभी हम गाइडेंस देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। डाइव डीप, थोड़ा सा गहराई से सोचिए चीज़ों को। जैसा दिख रहा है वही सच हो ये ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा डीपली सोचने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कम्युनिकेशन, यस, आप किसी अपने से ट्रस्टवर्दी पर्सन से अपने दिल की बातें शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बातों को दिल में मन में मत रखा करो, वो सही नहीं है। या कोई भी नहीं है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है तो लिखो और फाड़ो, लिखो फाड़ो, जितनी बार हो सके करो, इसी से आपको हीलिंग मिलेगी। फीलिंग्स अपनी दबा कर नहीं रखना है, अपने फीलिंग्स का रिस्पेक्ट खुद करना है, ठीक है। डिसीजंस अपने खुद लीजिए, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों से भी आप पूछ सकते हो कम्युनिकेशन के ज़रिए, मतलब उनसे बातचीत कीजिए और उनसे पूछ सकते हो, राय ले सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा अपने आप को लेकर। अब पलट के देखना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, ये बात आपके दिमाग में रहेगी। फ्रेंडशिप, दोस्तों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा इन दिनों, ठीक है। मुश्किल हालातों में दोस्त ही काम आते हैं। देखिए फिर से फ्रेंडशिप का कार्ड, मुझे पता नहीं इंट्यूटिवली लग रहा था कि इस डेक से भी फ्रेंडशिप वाला कार्ड आएगा और वही आया है, फ्रेंडशिप। तो आपके दोस्तों के साथ वाले रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे इन दिनों, आपके साथ बने रहेंगे, बहुत बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। नए दोस्त भी बनेंगे तो अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। उनके साथ कंफर्टेबल फील होगा, सपोर्टिव फील होगा। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस, आपके लिए जो बेस्ट है उसे चूज़ ज़रूर कीजिएगा। चाहे पर्सन, कोई नया पर्सन चूज़ करना है आपको, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर की बात हो, है ना। पीस ऑफ माइंड चाहिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उसके लिए आपने आगे जाना है, आगे बढ़ना है अपने लाइफ में पॉजिटिवली, ठीक है। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो पॉजिटिव चेंजेस की तरफ आपने अपने कदम उठाने हैं, ना कि पास्ट की चीज़ों में खोकर रहना है, ठीक है। इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है, किसी हीलर से मिलकर हीलिंग कर लीजिए, या तो फिर आप खुद भी कर सकते हो। ये सबसे बाहर निकलना है तो आप मेडिटेशन कीजिए, वॉक के लिए जाइए, जिम जाइए, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा दीजिए, ठीक है। और राइट एंड बर्न वाला वो तो है ही, या फिर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो उससे अपनी बातें शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप और आपकी हेल्थ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।